आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100 साला तकरीबात का किया इफ्तिताह। लोगों से की नौआबादियाती सोच तरक करने की अपील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की SKICC श्रीनगर में मिशन युवा की शुरुआत। मिशन के तहत आइंदा 5 बरसों के दौरान 1,37,000 कारखाने किए जाएंगे कायम। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने जम्मू कश्मीर में लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटाइजेशन और जदीदकारी के काम का लिया जायजा। और मुक़द्दस मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से आज़ादारी के जुलूसों, मरसिया खानी और नौहा खानी का सिलसिला जारी। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आफाकी नज़रियात, फ़लसफ़े और दानिशमंदी की वजह से हज़ारों सालों से लाजवाल रहा है। नई दिल्ली में आज आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100 साला तकरीबात का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की कदीम तरीन तहजीब है और यहाँ के साधु, संत और आचार्य इस बेशबहा फ़लसफ़े का माखज़ हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क को तरक्की और मीरास को अपनाते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अज़म की पैरवी करते हुए हुकूमत मुल्क में सकाफती और पिलग्रिमेज मकामात को भी तरक्की दे रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो नवाबादियाती सोच तरक करें। 28 जून 1987 में आज की तारीख पर ही आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज मुनिराज को आचार्य पद की उपाधि प्राप्त हुई थी। आज जब हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, साथियों, श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जन्म शताब्दी का ये आयोजन ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें एक युग की स्मृति है, एक तपस्वी जीवन की गुंज है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने जेल यात्राओं की हौसला अफजाई की, जबकि इनकलाबियों को काला पानी भेज दिया गया। इमरजेंसी के 50 साल मुकम्मल होने पर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान इन लोगों ने जमहूरियत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जो आज आईन की किताब अपने हाथ में लेकर चलते हैं। जम्मू में ही यूथ पार्लियामेंट से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि दफ़ा 370 और इमरजेंसी ने एक दूसरे को तक़वियत बख्शी, जबकि जमहूरी हकूक़ को सल्ब किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज SKICC श्रीनगर में मिशन युवा की शुरुआत की। इस मिशन का मकसद आइंदा 5 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में 1,37,000 कारखाने कायम करके 4,25,000 रोज़गार के मौके पैदा करना है। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि मिशन की बदौलत जम्मू कश्मीर में कारखानदारी के जज्बे को तक़वियत हासिल होगी। उन्होंने मिशन को नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और ख़ुद इन्हिसार इक़्तिसादियात वजूद में लाने के सिलसिले में एक बड़ा कदम करार दिया। इस तकरीब पर काबीना वज़रा सकीना इत्तू, जावेद राना, सतीश शर्मा, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, कई अरकान असम्बली और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बाद में काबीना वज़ीर सकीना इत्तू ने मीडिया के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार कुछ यूँ किया। आज यहाँ पे लॉन्च की गई है स्कीम और इससे जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं उनको बहुत फायदा मिल सकते हैं। वो अपना बिजनेस खोल सकते हैं, अपना जो कारोबार है उसको आगे लेके जा सकते हैं और अपना रोजगार कमा सकते हैं। मेन मकसद ये है हर एक जवान से जो बेरोजगार है जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे बहनें हो या हमारे भाई हो उनको जरूर इस स्कीम से फायदा लेना चाहिए। बाद में वज़ीर आला ने मिशन युवा के तहत नौजवान कारखानादारों में सैंक्शन लेटर तकसीम किए। ये नौजवान मिशन युवा के तहत माली और इदारा जाती ताउन हासिल करके अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने जम्मू कश्मीर में जारी लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटाइजेशन और जदीदकारी के अमल का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। उन्होंने इस काम के दूर रस फवाइद को उजागर करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद अराजी की रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन और दीगर कामों में शफाफियत और आसानी पैदा होगी। माल महकमे के सेक्रेटरी कुमार राजीव रंजन ने इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक की हसूलियाबियों का खाका पेश किया। कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने आज पांता चौक बेस कैंप का दौरा करके वहां श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो कैंप में पानी, बिजली, सफाई सुथराई, तिब्बी निगहदाश्त और दीगर सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं।
जनूबी कश्मीर के DIG पुलिस जावेद इकबाल मत्तू ने आज मुख्तलिफ इलाकों और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के मुतअद्दिद मकामात का दौरा करके वहाँ सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए गए सलामती इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने वहाँ तैनात एहलकारों के साथ बातचीत की और कहा कि यात्रा के आसान इनेकाद के लिए हर सतह पर तालमेल और चौकसी बरती जानी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस जम्मू कश्मीर ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में यात्रा कॉन्वॉय के लिए एक तफसीली एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों से कहा गया है कि वो इस एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें। किसी भी वजाहत के लिए जम्मू, श्रीनगर, रामबन और उधमपुर में कायम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों के साथ राबता कायम किया जा सकता है। आज मुहर्रमुल हराम के अजीम महीने की दूसरी तारीख है। इस मुकद्दस महीने के दौरान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल बैत ने मैदान करबला में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। फजीलतों से पुर इस महीने के तनाजुर में शुहदाए करबला को खराज अकीदत अदा करने के लिए आज़ादारी के जुलूसों, मरसिया खानी और नवहा खानी की मजालिस का इनेकाद जारी है। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। घर का सब सुपुर्द खुदा कर दिया, घर का सब सुपुर्द खुदा कर दिया। कर लिया नाश जिसने शहादत का जा, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नाज़िम तालीम कश्मीर डॉक्टर JN यत्तू ने कहा कि किसी भी कोचिंग सेंटर को इजाज़तनामे के बगैर काम करने नहीं दिया जाएगा। श्रीनगर में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, Any group who wants to establish a private coaching center has to get a registration. उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें 10% जो कोटा है वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए देना है, and that has been provided. We had given earlier 1 month time. They will have to do the registration, which is mandatory under law. And if they run the coaching centers without registration, that will be illegal. हाँ, breathing time उनको चाहिए था, वो हमने दिया है। इसमें हमारे बच्चों का बेनिफिट है, तो मुझे उम्मीद है कि they will definitely adhere to the rules and regulations and come forward in completing their formalities. And in any case, if any coaching center fails to do that in a stipulated period of time, action will follow as per law. अदबी संगत कश्मीर की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गुलाबुद्दीन ताहिर की किताब लीख तसैया और डॉक्टर नसीरुद्दीन बारो की किताब कहूँ जे सुने की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन बट और सलामुद्दीन बजाट ने भी तकरीब में शिरकत की। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए गुलाबुद्दीन ताहिर ने अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। कुछ मुंतखब मज़ामीन जो इससे पहले मंजर-ए-आम पे नहीं आए थे और उन्हें मैंने बचा के रखा था ताकि मैं उन्हें यकजा करूं और एक किताबी शक्ल दे पाऊं। ये मेरी तरफ से कोशिश है कि गोजरी ज़ुबान को, जिसका कि मैं एक एहसानमंद हूं, जिसने मुझे बोलना सिखाया, जिसने मुझे आगे बढ़ना सिखाया ज़िंदगी में, लिहाजा ये कर्ज था मुझ पे जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कुछ हद तक अदा करने की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा ने मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग के शोबे में तहकीक को आगे बढ़ाने के लिए शराकत दारी करने की खातिर एक मुफाहिमतनामे पर दस्तखत किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए सिकिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने इस पहल के बारे में कहा,
NIT श्रीनगर के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन है ये ब्रॉड बेस्ड होगा, जिसमें हम बहुत सारे एरियाज पे आपस में बहानी परफॉर्म करके बहुत सारी बीमारियों का इलाज और उसके डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। पहली आउटसेट हमने कोशिश की कि हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाने से इसकी डायग्नोसिस में कोई फायदा आएगा वो देखना चाहते हैं, और आगे हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, लो कॉस्ट मशीन को प्रोड्यूस करने के लिए और दूसरी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो हेल्थ केयर में लगते हैं उसके लिए कोलैबोरेशन करेंगे। NIT श्रीनगर के डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया ने मुफाहिमतनामे के बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, NIT श्रीनगर है वो टेक्निकल बहुत अच्छा काम करती है। मेडिकल कॉलेज में कई ऐसे एप्स बनाए जो वुमेन्स का हेल्प के लिए AI बेस और मशीन लर्निंग बेस और ML बेस, तो कई इस तरह के टूल्स बनाए हैं जो हेल्थ केयर में काफी यूजफुल हैं। वो मेडिकल कॉलेज के साथ में हम लोग काम करेंगे तो उनके डाटा हम लोगों को मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ केयर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और वो कश्मीर के लिए और लोकल पॉपुलेशन के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, इवन इंडिया के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। म्यूचुअल हम लोगों को काम करके दिखाना है, केवल MOU के बेसिस पे नहीं, हम लोग साथ में काम करेंगे जो हेल्थ केयर में काफी हेल्पफुल हो सके। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, व्यक्ति स्वयं, परिवार, यार दोस्त, समाज, सरकार, कानून, सबको मिलकर के ड्रग्स से अगर बचना है एक दिशा में काम करना पड़ेगा। नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में एक मुसन्निफ शब्बीर अहमद शाह ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मेरी गुजारिश रहेगी पूरे अवाम को, खासतौर जम्मू कश्मीर के अवाम को, कि हम न सिर्फ अपने घर से इस नशे की लानत को दफा करें, बल्कि जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है, यानी कि जो हमारे दोस्त अकारिब हमसाया है, वहाँ से भी इसको दफा करने में हम अपना ताउन दे। न सिर्फ हुकूमत की सतह पे ताउन दे बल्कि लोकल कमेटी की सतह पे भी इसमें अपना रोल और ताउन पेश करे। पुलिस ने मंशियात के खिलाफ अपनी जंग जारी रखते हुए NDPS एक्ट के तहत श्री गुफ्फारा अनंतनाग के एक ड्रग स्मगलर बिलाल अहमद वानी का 50 लाख रुपए मालियत का रिहायशी मकान अटैच कर दिया है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वो इस लानत का कलाकमा करने के लिए पुलिस को अपना भरपूर ताउन दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल करेंगे। ये इस प्रोग्राम का 123वां शुमारा होगा। प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर कल सुबह 11 बजे नशर किया जाएगा। प्रोग्राम के नशरे के फ़ौरन बाद आकाशवाणी इसका इलाकाई ज़बानों में तर्जमा नशर करेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा की सदारत में आज त्रिकोटा नगर जम्मू में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें पार्टी उमूर का तफसील से जायजा लिया गया। मीटिंग में कई दीगर सीनियर लीडरों ने भी शिरकत की। सत शर्मा ने बीजेपी की कौमी सतह की मुहिम विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल के तहत मुनक्कद किए गए प्रोग्रामों का भी जायजा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर अवामी वफूद के साथ बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा लोगों के मफादात के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने पार्टी को चुनाव में भरपूर मंडेट दिया और अब हुकूमत उनके साथ किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज कुलगाम से हमारी रियासत हमारा हक नाम की मुहिम शुरू की गई, जिस दौरान जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने के लिए कोशिशें की जाएंगी। इस सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की सदारत में चौलगाम कुलगाम में एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्कद किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के MLA वहीदुर रहमान परा की सदारत में आज डूरू शाहबाद में कारकुनों का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें पार्टी के कई लीडरों ने शिरकत की और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दरियासना पार्टी की एक और लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में वादी में पीने और सिंचाई के पानी में हो रही कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए इस मसले पर काबू पाने के लिए इख्तिराई इक़दाम करने पर जोर दिया।
जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने दावा किया है कि उनकी मौजूदगी में श्रीनगर में बकौल उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता कई अफराद ने उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस सिलसिले में कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। जम्मू कश्मीर महकमा जंगलात ने दाचीगाम नेशनल पार्क की बेहतर निजामत के सिलसिले में माहौलियात की मरकजी वजारत की तरफ से अमल में लाई गई इवेलुएशन में नुमाया मकाम हासिल किया है। जंगलात और माहौलियात के वजीर ने इस कामयाबी के लिए वाइल्ड लाइफ महकमे की सताइश की है। भारतीय फौज के द एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन की तरफ से आज राजौरी में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान उन बहादुर शहरियों की इज्जत अफजाई की गई जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मामूल के हालात बहाल करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी की सदारत में मुनक्कदा इस तकरीब के दौरान जिंदगी के मुख्तलिफ तबकाए फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले 25 शहरियों की इज्जत अफजाई की गई। फौज के टाइगर डिवीजन, जो पहले जम्मू डिवीजन कहलाता था, के पहले GOC मेजर जनरल आदमा सिंह को खराज अकीदत अदा करने के लिए आज जम्मू उधमपुर हाईवे पर उनकी यादगार पर GOC 26 इन्फेंट्री डिवीजन की तरफ से गुल दायरे चढ़ाए गए और उनकी बेमिसाल बहादुरी और खदमात को याद किया गया। मरकजी हुकूमत ने पंजाब कैडर के सीनियर IPS ऑफिसर पराग जैन को 2 साल के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का सेक्रेटरी तैनात किया है। अब कुछ मुख्तसर खबरें। DC बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज एक मीटिंग के दौरान जिले में अमलाए जा रहे HADP की पेशरफ्त का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर शोपियान की तरफ से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जैनपुरा में MSME से मुतल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गांदरबल के हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब ने खबर दी है कि गांदरबल इंतजामिया ने हादसात को रोकने और लोगों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए दरियाई सिंध में तेज़ तैरने, नहाने और इसके बांधों पर सेल्फीज लेने पर पाबंदी आयद की है। मानसबल ड्रामेटिक्स और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की तरफ से कल्चरल एकेडमी में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान ड्रामा निगार मरहूम शौकत शहरी को उनकी पहली बरसी पर खराज अकीदत अदा किया गया। तकरीब पर दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर शब्बीर मुजाहिद, फिल्म प्रोड्यूसर अयाश आरिफ और आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव निसार नसीम भी मौजूद थे। कुलगाम पुलिस ने ट्रक ड्राइवरों को हिदायत दी है कि वो काजीगुंड पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ियां पार्क करते वक्त एक ही कतार में गाड़ियों को खड़ा करें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:22 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:47 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।